हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक ठाक ओके। तो गाइस आज का हमारा मेन टॉपिक है फ़कीरां दा बादशाह। फ़कीरां दा बादशाह स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। आपको अगर थोड़ी बहुत भी मोटिवेशनल स्टोरी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो चलो गाइस, ज़्यादा वक्त हम ना ख़राब करते हुए अपना मेन टॉपिक पे चलते हैं। फ़कीरां दा बादशाह। तो फ़कीरां दा बादशाह जो स्टोरी है वो एक, बस आप सुनते जाना, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और ये मेरी खुद की लिखी हुई स्टोरी है, कोई मैंने किसी की कॉपी नहीं की है, कोई किसी को देख के कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने दिमाग से सोच कर बनाई है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ओके। तो कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत ना सोने ना चांदी होती है, ना होती है गाड़ियाँ और ना ही बंगले, बल्कि उस दिल में होती है जो सब खोल कर भी मुस्कुराता है, जो सब दिल खोल कर मुस्कुराता है। और आज की कहानी ही एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम है फ़कीरा। तो फ़कीरा ये एक आदमी का नाम है। तो पहला जो हम टॉपिक शेयर करेंगे आपके साथ वो है मिट्टी में जन्मा और दिल से आसमान आसमान था। मिट्टी में जन्म लिया उसने, लेकिन जो उसका दिल था वो आसमान था। तो फ़कीरा पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और घर की हालत बहुत ख़राब थी। तो पिता मजदूरी करते थे और माँ जो थी वो खेतों में काम करती रहती थी। तो बचपन से ही उसके पास ना जूते थे ना किताबें थी, लेकिन एक चीज़ थी, वो था सपना। तो मैं जो फ़कीरा की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा होनहार, इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार बच्चा था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने मिट्टी पे अपना नाम लिख दूंगा ऐसे करके उसने कुछ बोला। तो लोग हंसते थे कि ले, फ़कीरा तो मुस्कुराता रहता है। तो लोग उसको देख के हंसते थे कि ले, फ़कीरा तो ऐसे ही मुस्कुराता रहता है। लेकिन फ़कीरा ने कभी भी ना तो अच्छे कपड़े पहने थे और ना ही कोई अच्छी तरह से खाना खाया था, क्योंकि गरीब घराने का था, गरीब घर से था। लेकिन फ़कीरा ने कभी जवाब नहीं दिया उनको। वो खेतों में काम करता और शाम को पुरानी किताबें सीखता रहता, पढ़ना सीखता रहता। कभी पुराने रेडियो से सुनता, कभी दुनिया कैसे चल रही है वो ये सोचता रहता। अगर दूसरों ने बदला है तो मैं क्यों नहीं, ये फ़कीरा की सोच थी। अगर दूसरे लोग इस दुनिया को बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बदल सकता। तो उसके पास ना पैसा था, ना डिग्री थी, ना कोई इरादा था। और असली इरादा ही असली बादशाह होता है। तो एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। उसके पिता जो थे वो फौत हो गए, चले गए। घर टूटा, सपने टूटे, लेकिन वो नहीं टूटा। तो गांव छोड़कर शहर चला गया, काम मांगने गया। तो लोगों ने उससे कुछ कहा कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास खुद का हौसला है, भरोसा है, तभी तो मैं, बड़ी दौलत है मेरे पास। तो कई दिन भूखा रहा और ईंट ढोई, होटल में बर्तन धोए। लेकिन हर रात जब थक कर सोता तो अपने दिल से कहता, फ़कीरा तू हार नहीं सकता, खुद ही अपनी कहानी का राजा बनेगा। तो साल बीते, फ़कीरा ने मेहनत से एक छोटी सी दुकान खोली और वो हर एक गाहक से मुस्कुराकर मिलता। लोग कहते कि यार, इस फ़कीरे के पास तो कुछ नहीं, फिर भी ये खुश कैसे है। तो धीरे धीरे उसका नाम बढ़ने लगा। तो जिसने कभी उसे फ़कीर कहा था वो अब उसे फ़कीरा भाई कहकर सलाम करने लगा।
तो क्योंकि जब उसके पास सिर्फ दुकान ही थी, इज्जत, आत्मविश्वास और कहानी थी, तो फ़कीरा एक दिन किसी ने उससे पूछा फ़कीरा से, फ़कीरा अब तो तेरे पास बहुत पैसा भी है, नाम भी है और तू अमीर भी बन गया, तो फिर उसने बोला कि वो मुस्कुराया और बोला, फ़कीरा आगे से बोला कि नहीं भाई, मैं अमीर पहले दिन से ही था, जब मेरे पास सिर्फ हौसला था। तो बादशाह वो नहीं होता जिसके सिर पर ताज हो, बादशाह वो होता है जो गम में भी मुस्कुरा सके। तो यही फ़कीरा की एक कहानी थी। जो फ़कीरा पुराने कपड़े पहनता था, ठीक है, अपनी, पर उसने सोच का कभी साथ नहीं छोड़ा। तो फ़कीरा होना गुनाह नहीं, हिम्मत रखना इनाम है। तो लास्ट में यही शिक्षा मिलती है कि कपड़े पुराने हो सकते हैं पर सोच नहीं रखो, जेब खाली हो सकती है पर दिल बड़ा रखो, और याद रखो फ़कीर होना गुनाह नहीं, हिम्मत रखना इनाम है। तो ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो आज की बढ़िया लगी फ़कीरां दा बादशाह, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और टेक केयर। बाय बाय।